Okay. Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Rasayan Setu. Friends, in today's video we are going to discuss previous year questions of electrochemistry which was asked in CSIR NET June 2019 exam. Okay friends, so this is your first question. The first question says the electrical double layer model among the following that consists of both fixed and diffuse layers is, and you have four options: Helmholtz, Gauss, Stern and Debye-Hacker. This question is for 2 marks. ओके फ्रेंड्स, देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रीफाइड इंटरफेसिस को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए 3 मॉडल्स हैं अपने पास। क्या क्या होते हैं? पहला मॉडल होता है आपका हेल्महोल्ट्ज, या इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल। हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल, देखिए इसमें क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रीफाइड डबल लेयर की बात करेंगे तो इसमें जो लेयर होती है आपकी वो क्या होती है? फिक्स होती है। डबल लेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो होता है आपका गॉय चैपमैन मॉडल होता है। इस मॉडल में जो आपकी डबल लेयर होती है वो क्या होती है? डिफ्यूज लेयर होती है। ठीक है फ्रेंड्स। एंड जो नेक्स्ट मॉडल होता है आपका स्टर्न मॉडल, वो क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हेल्महोल्ट्ज का भी और गॉय चैपमैन का भी। इसमें क्या होती है? बोथ फिक्स्ड एंड डबल लेयर्स प्रेजेंट होती है, डिफ्यूज लेयर्स। ओके फ्रेंड्स, सो इट मीन्स जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। तो स्टर्न लेयर की क्या होती है? इलेक्ट्रिक डबल लेयर में क्या होती है? फिक्स एंड डिफ्यूज लेयर्स प्रेजेंट होती है। देखिए फ्रेंड्स, इनका पोटेंशियल ड्रॉप का भी एक ग्राफ होता है डिस्टेंस के साथ साथ। देखिए डिस्टेंस, हम यहाँ पर जो डबल लेयर की बात करें ना फ्रेंड्स, जो इन मॉडल्स को जब आप स्टडी करते हैं तो ये डबल लेयर किसकी होती है? एक तो जो आपका इलेक्ट्रोड है एंड जो उससे अटैच्ड आयन्स है उनकी। तो इलेक्ट्रोड की लेयर, आउटर लेयर, एंड जो उसके अटैच्ड आयन्स होंगे वो लेयर, उसकी हम बात करते हैं। तो अगर वो लेयर बिल्कुल फिक्स है आपकी तो वो तो क्या हो गई? आपकी हेल्महोल्ट्ज हो गई। अगर वो लेयर डिफ्यूज है, मीन्स मूविंग कंडीशन में, तो वो होगी गॉय चैपमैन। एंड अगर स्टार्टिंग में आपके बिल्कुल फिक्स एंड आगे चल कर डिफ्यूज़ होती जाती है तो वो क्या हो गई? आपकी स्टर्न लेयर हो गई। तो इससे अकॉर्डिंग क्या होता है? इनमें पोटेंशियल ग्राफ भी ड्रॉ होते हैं। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, अगर हम पोटेंशियल ग्राफ ड्रॉ करते हैं इनमें डिस्टेंस के साथ, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर तो होता है आपका पोटेंशियल एंड यहाँ पर होती है डिस्टेंस। तो जब पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं कौन से मॉडल में? हेल्महोल्ट्ज मॉडल में। तो हेल्महोल्ट्ज मॉडल में क्या होता है? ये जो ड्रॉप होता है वो होता है लीनियर। अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप की बात करते हैं गॉय चैपमैन मॉडल में डिस्टेंस के साथ, ये डिस्टेंस कहाँ पर? इलेक्ट्रोड से आउटर लेयर की, उसको आउटर हेल्महोल्ट्ज लेयर भी कहते हैं, OHL। तो यहाँ पर आपके गॉय चैपमैन मॉडल में क्या होता है? ये जो ड्रॉप होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल। लेकिन अगर आप देखें स्टर्न मॉडल, अब बिकॉज ये क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस के साथ ग्राफ प्लॉट होगा इसका स्टर्न मॉडल में, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो होगा लीनियर, देन आफ्टर सम टाइम इट ड्रॉप्स लाइक एक्सपोनेंशियल। तो इतने एरिया में तो क्या हो रहा है? आपका लीनियर हो रहा है। ये लाइन देखिए, लाइन से पहले ही किसकी तरह बिहेव कर रहा है? हेल्महोल्ट्ज। एंड लाइन के बाद एक्सपोनेंशियल ड्रॉप है, तो यहाँ पर ये क्या है? गॉय चैपमैन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज इफ द ओवर पोटेंशियल ऑफ एन electrolysis process is increased from 0.5 volt to 0.6 volt, then the ratio of current densities ln 0.6 upon 0.5 of the electrolysis will be equal to given transfer coefficient is 0.5. You have 4 options। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काइनेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन में टाफेल इक्वेशन होती है। तो काइनेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन की जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें क्या मिलती है आपको? टाफेल इक्वेशन मिलती है। ये डायरेक्ट टाफेल इक्वेशन से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। टाफेल इक्वेशन आपको क्या बताता है फ्रेंड्स? आपका जो ओवर पोटेंशियल होता है
उसकी करंट डेंसिटी से रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। देखिए क्या होती है इसकी इक्वेशन, एल एन माइनस जे इज इक्वल्स टू एल एन जी नॉट माइनस एल्फा नीटा एफ अपॉन आर टी। ये तो होती है आपकी टाफेल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। जब आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से ईटा की वैल्यू आती है आपकी आर टी अपॉन एल्फा एफ एल एन जे अपॉन जे नॉट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जे तो आपको क्या दे रखा है, जे मीन्स होता है यहाँ पे आपकी करंट डेंसिटी। बाकी वैल्यूज देखिए क्या होती है यहाँ पे, नीटा जो होता है आपका वो क्या होता है, ओवर पोटेंशियल। जे क्या है, आपकी करंट डेंसिटी है, एंड एल्फा यहाँ पर क्या होगा आपका, ये होगा आपका ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 0.5। क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको कॉर्नर में, देखिए। अब चलिए यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो करंट डेंसिटीज आपको क्या फ्रेंड्स, आपको जे 0.6 अपॉन 0.5 का रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हम जो ओवर पोटेंशियल 0.6 पर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, आर टी अपॉन एल्फा एफ एल एन ओके फ्रेंड्स। इसी तरह आपके 0.5 पर आएगी आर टी अपॉन एल्फा एफ एल एन। जब आप इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके आर टी अपॉन एल्फा एफ तो कॉमन, एल एन जे 0.6 अपॉन। और फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में पता है आपको ये वैल्यू ही निकालनी है, तो इसको देखिए आगे सॉल्व करते जाते हैं। इक्वल्स टू एल्फा एफ अपॉन आर टी नीटा 0.6 माइनस नीटा 0.5। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपके। अब देखिए सिंपली हम सबकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में। अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, नीटा 0.6 नीटा 0.5 की वैल्यू दी गई है। और जब आप ऑप्शंस में देखेंगे तो आपको एफ अपॉन आर टी की टर्म में आंसर निकालना, तो इनकी वैल्यूज रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देख लीजिए किस तरह से होगा, 0.5 एफ अपॉन आर टी, इसकी वैल्यू कितनी आपकी 0.6 माइनस 0.5, इस इट मीन्स ये होगा 0.1। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.05 एफ अपॉन आर टी। इट मीन्स ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये कुछ अलग क्वेश्चन था, डिफरेंट क्वेश्चन था, एडवांस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया था, काइनेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रो रिएक्शन में टाफेल इक्वेशन से सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स अच्छे से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, द केमिकल पोटेंशियल म्यू ऑफ अ 0.2 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन is expressed in terms of mean ionic activity coefficient gamma plus minus is। ओके फ्रेंड्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपसे। आपको क्या पता करना है, म्यू केमिकल पोटेंशियल पता करना है, एंड आपको 2 मोलर Na2SO4 या Na2SO4 की कंसनट्रेशन दी हुई है, और किसकी टर्म में पता करना है, मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट की टर्म में। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। क्या है आपका जो फॉर्मूला होता है किसका, आयनिक पोटेंशियल का, केमिकल पोटेंशियल का, वो क्या होता है फ्रेंड्स, प्लस आर टी एल एन ए आई, म्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन ए आई। ये फॉर्मूला है आपका।
यहाँ पर ए क्या है आपकी, ए आई को हम बोलते हैं एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी। देखिए फ्रेंड्स, बीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। मीन आयोनिक एक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की जब आपको पता करनी हो तो उस सॉल्यूशन की एक्टिविटी अपॉन उसकी कंसंट्रेशन, ये होती है आपकी मीन आयोनिक एक्टिविटी। तो यहाँ से मीन एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, मीन आयोनिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो होती है आपकी, ये किसके इक्वल होती है आपकी, जो आपका सॉल्ट होता है दोनों आयंस की एक्टिविटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है उस सॉल्यूशन की एक्टिविटी। तो हम देखें अगर मीन एक्टिविटी की बात करें, ये आपकी एक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ए प्लस माइनस, ये किसके इक्वल आएगी, आपके कैटायन की एक्टिविटी के मल्टीप्लाई बाय एनायन की एक्टिविटी। एक्स और वाई क्या होगी, कोफिशिएंट्स होंगे कैटायन और एनायन के। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन में सॉल्ट कौन सा दिया हुआ है, Na2SO4। Na2SO4 डिसोसिएट किस तरह से होता है फ्रेंड्स, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब हम ये मानते हैं फ्रेंड्स, इनिशियली इसकी जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन है, वो तो हुई m, और सपोज इनकी हुई 0। आफ्टर सम टाइम जब ये कंप्लीट डिसोशिएट हो जाएंगे तो इस ये तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 2m, और ये हो जाएगा आपका m। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आ गया। तो ये है इनकी कंसंट्रेशन आयंस की। अब चलिए आगे शुरू करते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखी थी, ये इक्वेशन, इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते, देखिए क्या होगा। ये हमने वैल्यू जो निकाली है आपकी एक्टिविटी, क्या निकाली, एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होती, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली ये थी आपकी गामा मल्टीप्लाई बाय सी, एक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, आयोनिक एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन। ओके, हर आयन के लिए भी तो यही होगी, सॉल्यूशन के लिए भी ये है। तो यहाँ पर क्या होगी आपकी आयोनिक एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन, पावर में इसका कोफिशिएंट, एंड इसी तरह नेगेटिव की कंसंट्रेशन, पावर में इसका कोफिशिएंट। ये हो गया फ्रेंड्स। फर्दर सॉल्व कर लीजिए आप, आयोनिक एक्टिविटी इसको टर्म को एक साथ ले लीजिए, कंसंट्रेशन को एक साथ ले लीजिए, पॉजिटिव x नेगेटिव y इंटू मोलैरिटी ऑफ पॉजिटिव कोफिशिएंट x इंटू मोलैरिटी ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट y। ये हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे सॉल्व करते देखिए। तो यहाँ से जो आपकी एक्टिविटी आएगी, तो देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, इसको आप प्लस माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो कॉमन है दोनों में, मीन आयनिक एक्टिविटी। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, मोलैरिटी यहाँ पे इसकी 2m इसकी m है, ये अलग अलग है, तो हम इनको क्या लेंगे, अलग अलग ही लेंगे। 2m की x कोफिशिएंट x एंड m y। फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट 2, कैटायन की कोफिशिएंट 2 है, एनायन का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो यहाँ पे x की जगह 1 आएगा, y की जगह क्या आएगा, सॉरी x की जगह क्या आएगा 2 आएगा, y की जगह क्या आएगा 1 आएगा। चाहो तो आप यहाँ पे लिख लीजिए x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से गामा प्लस माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2m का स्क्वायर, m की वैल्यू 1, m की पावर 1।
ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये तो हमने m माना था, क्वेश्चन में आप देखिए कॉर्नर में मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू क्या दी गई है 2 मोलर, 2 मोलर Na2SO4 है, यानी m इज इक्वल टू 2 मोलर है। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे फ्रेंड्स, m की जगह 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, होगा ना फ्रेंड्स, यही तो होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4m², एंड ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा m, तो ये इक्वल्स टू आपके हो गया 4m³। ठीक है फ्रेंड्स, m² इंटू m3। अब यहाँ पर आप रख दीजिए m इज इक्वल टू 2m, सो a प्लस माइनस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का क्यूब। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, देखिए 4 क्या होता है आपका 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब। तो यहाँ से जो आपकी एक्टिविटी आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2 की पावर 5, इस तरह से, समझ आया फ्रेंड्स। ओके, तब देखिए आपके इक्वेशन में क्या है, ऊपर जब हमने देखा था ये वैल्यू थी जो हमने फाइंड कर ली है मीन आयनिक एक्टिविटी, सॉरी मीन एक्टिविटी की, क्या है आपकी गामा प्लस माइनस की पावर 3 2 की पावर 5। तो ये वैल्यू आप क्या रख दीजिए उस इक्वेशन में प्लेस कर दीजिए, तो क्या आएगा आपके देखिए म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT ln। तो यहाँ से म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT ln गामा प्लस माइनस क्यूब प्लस RT ln 2 की पावर 5। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से जब आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 लॉग 2 की पावर 5 क्या होता है 5 log 2 हो जाएगा, है ना। ये जब लॉग सॉल्व करते हैं ये वाला 5 log 2 हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है लॉग में जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT ln गामा प्लस माइनस 3 प्लस 5 RT ln 2। ये आपकी क्या है फाइनल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो ये आपसे पूछा था केमिकल पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कॉर्नर में देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है, तो मैं चाहूँगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लीजिएगा जैसे भी आपको आए। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो जून 2019 में पूछे गए थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिए फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।